बांग्लादेश में 2 महीने बाद पहले चुनाव होने से पहले आपको बता दें कि बवाल मचा है। तो बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। दूसरे राज्यों की तरह ही बंगाल में भी जाति वाली राजनीति अब गर्मा गई है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के मतुआ समाज का जिक्र किया है, टीएमसी को भी अब उसमें वोट बैंक दिखने लगा है। बीजेपी ने सीएए के जरिए मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश की है, तो ममता बनर्जी एनआरसी और एसआईआर के मुद्दे पर मतुआ समाज के लोगों को डरा रही हैं। बंगाल के चुनाव में क्या है मतुआ समाज की अहमियत? 2026 के चुनाव में मतुआ समाज दीदी पर भरोसा करेगा या बंगाल में कमल खिलेगा? इस रिपोर्ट में समझिए। समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। बंगाल चुनाव पर आर पार मतुआ, सीएए और एसआईआर। 2026 में बंगाल चुनाव, किधर जा रहा मतुआ समाज? ममता पर भरोसा जताएगा मतुआ या बंगाल में कमल खिलेगा? अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल में सियासी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी जहां ममता सरकार के जंगलराज घुसपैठिया को प्रमुख मुद्दा बना रही है, तो टीएमसी चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय का जिक्र कर बंगाल के चुनावी माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया है। समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। एसआईआर के बीच जहां टीएमसी मतुआ समाज को मताधिकार से वंचित होने का डर दिखा रही है, ये मतुआ वो तो ये एसआईआर के बाद अनसर्टेनिटी में चला गया है। अनसर्टेन तो पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि मतुआ समाज को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतुआ समाज को भारत में सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। बंगाल के नदिया जिले में मतुआ समाज के गढ़ में रैली करके पीएम मोदी ने जता दिया कि वो मतुआ समाज के साथ है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं हर मतुआ और नाम शूद्र परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि हम हमेशा उनकी सेवा करेंगे। वे पश्चिम बंगाल में टीएमसी की दया पर नहीं है। उन्हें सीएए की वजह से भारत में सम्मान के साथ रहने का अधिकार है, जिसे हमारी सरकार लाई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद हम मतुआ और नाम शूद्र समुदायों के लिए और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। नदिया जिले के रणाघाट इलाके में इस रैली में भारी संख्या में मतुआ समाज के लोग जुटे। रैली में जुटे लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब थे। हाथों में पीएम मोदी के बैनर लिए नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि खराब मौसम के चलते पीएम मोदी रैली स्थल पर नहीं जा पाए। कोलकाता से उन्होंने रैली को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में मतुआ संप्रदाय के धार्मिक नेता और संस्थापक हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर का भी जिक्र किया और उनके योगदान की सराहना की। समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। श्री हरिचंद ठाकुर ने हमें कर्म का मर्म दिखाया। श्री गुरुचंद ठाकुर ने कलम थमाई और बोरोमा ने अपना मातृत्व बरसाया। इन सभी महान संतानों को भी मैं नमन करता हूं। चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल में भी जाति आधारित राजनीति तेज हो गई है।
इस सियासी समीकरण में सबसे अहम भूमिका अनुसूचित जाति के मतुआ समुदाय की मानी जाती है। पश्चिम बंगाल में मतुआ बंगाली हिंदुओं का एक वंचित वर्ग है। बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। कुल हिंदू वोटर्स का करीब 17.4% हिस्सा मतुआ वोटरों का है। करीब 70 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा प्रभाव है। ये सीटें नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया, मालदा और आसपास के इलाकों में फैली हुई है। यही वजह है कि मतुआ समाज को लेकर बंगाल में सियासी घमासान मचा है। टीएमसी बीजेपी पर मतुआ समाज की अनदेखी का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने मतुआ समाज के वोट तो ले लिए, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। ये मतुआ वो तो ये एसआईआर के बाद अनसर्टेनिटी में चला गया। अनसर्टेन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पहले तो सिटीजनशिप फिर वोटर लिस्ट में, तो ये भाजपा का कारण, भाजपा का पॉलिटिक्स का कारण लार्ज नंबर ऑफ मतुआज उन्होंने पूरा अनसर्टेन एक सिचुएशन में, और भाजपा वालों जो बोल रहे थे लास्ट 2 डेज में, 2 दिन से, ये प्रधानमंत्री आकर उसका सलूशन, सीए सलूशन बताएगा, ये बोल के कुछ लोगों को वो लोग ये सभा पे ले आए थे, और एक शब्द भी नरेंद्र मोदी जी नहीं बोला। प्रधानमंत्री किधर गए सलूशन, क्यों नहीं है सलूशन, अब वो लोग क्या करेंगे? मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से आए नामशूद्र हिंदू प्रवासी हैं। मतुआ समुदाय की करीब 99.96% आबादी हिंदू है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मतुआ समुदाय को बंगाल में शरणार्थी के रूप में देखा गया। लंबे समय तक रिफ्यूजी कहे जाने से परेशान इस समुदाय की सबसे बड़ी मांग नागरिकता की रही है। एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतुआ समुदाय के कुछ लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे में मतुआ समुदाय के लोगों पर वोट के अधिकार से वंचित होने का खतरा भी बढ़ गया है। टीएमसी के मुताबिक बंगाल एसआईआर में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है, उसमें मतुआ समुदाय की बड़ी तादाद में लोगों के नाम गायब हैं। उत्तर 24 परगना के गायघाटा में 14.5%, बागदा में 12.7% मतुआ समुदाय के नाम गायब है। नदिया जिले के कल्याणी में 11.9%, राणा घाट उत्तर पूर्व में 11.2% और बनगांव उत्तर में 11.3% वोटरों की मैपिंग नहीं की जा सकी है। हालांकि बीजेपी ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लाकर मतुआ समुदाय के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है, जिसे वोट बैंक की राजनीति के लिहाज से एक बड़ा कदम माना गया। नदिया में मतुआ समुदाय की वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर जोरदार प्रहार किया। ममता सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। अगर वोट बैंक के गणित के लिहाज से देखें
तो बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 5 सीटें जीती थी, जो 2019 के मुकाबले 1 सीट ज्यादा है। इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा नागरिकता संशोधन कानून था, जिसे मतुआ समुदाय के हितों से जोड़कर पेश किया गया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ समाज प्रभावशाली वोट बैंक रहा है, जिसका राजनीतिक झुकाव वक्त के साथ बदलता रहा है। 2011 के विधानसभा चुनाव में मतुआ समुदाय ने बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी का समर्थन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में CAA के वादे के चलते मतुआ समुदाय का बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ चला गया। बीजेपी ने बनगांव और राणाघाट जैसी मतुआ बहुल सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मतुआ बहुल इलाकों में अपना दबदबा बनाए रखा। एक तरफ बीजेपी CAA के जरिए मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम में लागू NRC के खतरे को सामने रखकर मतुआ समुदाय को डराया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2026 के बंगाल चुनाव में मतुआ समुदाय किस पर भरोसा जताएगा।